मित्रों, बज क्या होता है? क्या ये मधुमक्खियों की आवाज होती है या किसी चीज की एक्साइटमेंट? लेकिन हम अगर मार्केट की बात करते हैं तो उसे मार्केटिंग बज कहते हैं और उसका दूसरा नाम हम कहते हैं वायरल मार्केटिंग। लेकिन यहाँ मैं आपको मार्केटिंग के बारे में नहीं बताने आया हूँ। उस मार्केटिंग की वजह से कुछ ऐसे बज क्रिएट हुए बिजनेस सेक्टर के अंदर जिससे बिजनेस आइडियाज का निर्माण हुआ। और जैसे ही ये आइडियाज हमने सोचे, हमने सीधा रिसर्च चालू कर दी ताकि हम आप तक ये आइडियाज पहुंचा सकें और आप इसको एक्सपेंड कर सकें। तो आइए जानते हैं ब्रेनस्टॉर्म यूनिक क्रिएटिव स्टार्टअप आइडियाज जो आपको 2022 में बहुत काम आने वाले हैं और आपके करियर चेंजिंग स्टेप्स में से ये एक हों। तो अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही आइडियाज, मार्केटिंग के आइडियाज, बिजनेस केस स्टडीज आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के ऊपर। और 100 से ज्यादा आइडियाज की प्लेलिस्ट तैयार बैठी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे। लेकिन बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं अपना पहला आइडिया। दोस्तों, ये आइडिया है तो ब्रेनस्टॉर्म, हमने रिसर्च करी है इसके ऊपर, उसके बाद हम इसको लेके आए हैं आपके पास विद एग्जांपल्स। क्योंकि आजकल कंपटीशन होना ही अपने आप में एक सेंस क्रिएट करता है कि हाँ, हम पहले नहीं हैं, अगर फेल हुए तो हम इनका एग्जांपल ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना करें और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो हमारे सेक्टर में इतना आगे बढ़े। तो एग्जांपल्स भी मैं दे दूंगा। तो अब बात करते हैं हमारा आइडिया क्या है। हम जो डिजिटल कम्युनिटीज बनाते हैं उसको हम फिजिकल फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, आइडिया इसी के ऊपर है। कम्युनिटी बनाना एक ऐसा टूल भी है और हथियार भी है आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए हो या चाहे आपकी जॉब के लिए भी क्यों ना हो। आपको एक कम्युनिटी बनाना पड़ता है अगर आपको ग्रो होना है सोशली। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कम्युनिटी बनाना आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस कम्युनिटी का फायदा क्या है। यही हमने सोचा कि इस कम्युनिटी अगर हम बनाते हैं तो उससे क्या लोगों को बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोरा ने अपनी एक Q&A कम्युनिटी बनाई, लेकिन क्वेश्चन और आंसर के अलावा और क्या हो सकता है। तो भैया रिसर्च करते करते हमारी नजर पड़ी फाउंडर्स कार्ड के ऊपर। अब कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। फाउंडर्स कार्ड एक ऐसी कंपनी है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मेंबरशिप अनाउंस करती है या आपको वो फैसिलिटी देती है कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो इनका फाउंडर्स कार्ड ले सकते हैं। अब हम जब चेकआउट कर रहे थे इसे तो हमने सबसे पहले यही नोटिस किया कि इन्होंने डिजिटल कम्युनिटी को एक फिजिकल कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया है, सिर्फ एक मेंबरशिप मॉडल के साथ। दरअसल होता यह है दोस्तों, अगर आप फाउंडर्स कार्ड को लेते हैं तो आपको वहाँ पर मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है अलग अलग बेनिफिट्स लेने के लिए। और उससे भी मजे की बात तो ये है, ये कंपनीज के साथ टाई अप रहती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये एक इकोसिस्टम बनाता है। तो इस कार्ड की वजह से 3 तरीके की मेंबरशिप ओपन हो जाती है। VIP ट्रेवल या फाउंडर्स कार्ड के होटल प्रोग्राम्स, प्रीमियर बिजनेस सोल्यूशंस जैसे बहुत से अदर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए हम इसके साथ और आगे बढ़े जानने के लिए कि अगर मान लेते हैं ऐसा ही एक मॉडल हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सके तो क्या हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम आपने ऐसा कम्युनिटी कार्ड बनाया जो बिजनेसमैन के लिए होगा या यूं कहें नए स्टार्टअप्स के लिए होगा। तो हर नया स्टार्टअप उस कार्ड के जरिए फंडिंग भी उठा सकता है, PR एजेंसी से मिल सकता है, HR एजेंसी से मिल सकता है, क्योंकि आप एक मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें इसके बदले। तो क्या ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ला सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियोकर स्टार्टअप्स होंगे, जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, वो मदद करेंगे उन स्टार्टअप्स की जो अभी अर्ली स्टेजेस में हैं। तो इससे फंडिंग की भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। यार अगर ये आइडिया जरा सा भी पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल भी काफी इंटरेस्टिंग काम करेगा, जहाँ पर आप अगर मेंबर बन जाते हैं और आप पार्टनर कर सकते हैं उन स्टार्टअप्स के साथ, जैसे कि ओला, उबर, पेटीएम, फोन पे। कोई भी कंपनी अगर आपके साथ इस मेंबरशिप प्रोग्राम में पार्टनर बनती है और वो उन्हीं कार्ड होल्डर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर, तो ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल के अंदर आ जाता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेसेस और इन्वेस्टिंग फर्म्स पे पड़ेगा। और इसी के अंदर एक और आइडिया मैं आपको बता दूं, आप VCs को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपके पार्टनर बन जाए, ताकि जो भी कार्ड होल्डर है वो डायरेक्टली थ्रू VCs से अपनी हेल्प ले सके। और यहाँ पर 3 काम हो जाएंगे आपके: सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी और एक प्रीमियम सपोर्ट जो आपके कस्टमर्स को देगा। और सच बताना कि लोग आपके पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर क्यों नहीं आ सकते उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हम एक जागरूक कम्युनिटी बना रहे हैं स्टार्टअप और बिजनेस के अंदर, तो उसमें आपकी जरूरत भी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ जो कि जेन जी के लिए है। अब ये जेन जी है क्या? और हाल ही में आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। जेन जी एक एज ज़ूमीफायर है, यानी अगर आप 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं और आपकी एज 10 से 25 साल के बीच में है तो मुबारक हो, आप जेन जी में हैं। और जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जो 3 पैरामीटर्स पे काम करती है, जिनको सिक्योरिटी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज। इसीलिए जेन जी के जो गेम्स हैं वो
हाई डोपामिन रिलीज के तौर पे बनाए जाते हैं, जिससे आपको ज्यादा खुशी मिले और उसे ज्यादातर खेलें आप लोग। एलोन मस्क ने भी इसके बारे में बोला है, जरा उनकी बात सुन लीजिए। Part of the reason I got interested in technology, maybe the reason was video games. So, I probably wouldn't have started programming if it wasn't for video games, or wouldn't have been as interested in computers and technology if it wasn't for video games. So I think actually video games are a very powerful force for getting young kids interested in technology. It has way bigger knock-on effects than people may realize. If we're interviewing somebody for a software engineering role at Tesla or SpaceX, many times they'll be like, how'd you start programming? It's like, oh, got into video games. तो दोस्तों आइडिया ये है कि जेन जी के लिए गेम बनाना अब ये कोई घिसा पिटा हुआ बिजनेस मॉडल नहीं है, और मेटावर्स के आने के बाद जेन जी जो है वो और ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्री में अग्रसर है। किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि क्या गेमिंग बिजनेस को खोलना या गेमिंग स्टार्टअप को खोलना 2022 में सही होगा या नहीं। मेरे दोस्त बिल्कुल सही होगा अगर आप जेन जी को ध्यान में रख के बनाए तो, क्योंकि इसके बाद आपके पास पावर होगी कि आप अपने गेमिंग सेक्टर को फिनटेक और ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली वेब 3 की मेहरबानी से। वेब 3 के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। और एक मजे की बात ये बताऊं आपको, जेन जी में आप कुछ भी बेच सकते हैं डिजिटली। इसका मतलब ये है कि वहां आप एसेट्स को बेच सकते हैं, जो कि बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। यकीन मानिए यार, डिजिटल नेटिव एसेट्स का जमाना आ चुका है। माइनक्राफ्ट अपने गेम के अंदर ही एसेट्स को बेच रहा है। और मेटावर्स की वीडियो अगर आपने देखी है मेरी और एनएफटी वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि जेन जी में कैसे बिजनेसेस काम करेंगे। काम करने से याद आया, आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो वो लेफ्ट साइड में है, जिसमें मैंने $7 बिलियन फ्यूचरिस्टिक आइडिया बताए हैं, और उसके राइट साइड में उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।